गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रही हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफ़ी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं, क्योंकि हम कभी कभी किसी को भक्तिभाव में माफ़ करते रहते हैं तो उसका देखो, हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं। साधु हो या पुरुष शरीर हो तो उसमें सीमा रख, इसमें बिल्कुल क्षमा शब्द ना, इसमें क्षमा शब्द नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए। उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया, छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। नहीं, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। हमारी प्रार्थना समझना, प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे एक जैसे बुखार है, 50 लोग बुखार के गए तो एक ही जैसा बुखार थोड़ी होता। बुखार की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, उसके अनुसार उसकी दवा होती है। तो आपके लिए यह है कि प्रथम जो अपराध की चेष्टा करे तो प्रथम में ही उसको क्षमा ना करके दंड विधान के, तो उससे वो शासित हो जाएगा। अगर आपने मुस्कुराकर क्षमा भाव कर दिया कि चलो क्षमा, तो अगली बार अगला चांस तो आपको क्षमा का नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से लोग, और आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का एक ही उपाय है दंड विधान, विनय नहीं। हाँ, चूक हो गई, गलती हो गई हमसे, अब दोबारा नहीं होगी, तो देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है पर चूक हो रही है, तो भाई जा, आगे से कभी किसी के साथ गलती मत करना, क्षमा किया। लेकिन अगर वो चूक ना करके दंडनीय अपराध की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है तो फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग हो जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे को दंडनीय अपराध है, दंड देना ही चाहिए। अगर एक बार है तो चल जाता है कि मानो जैसे किसी ने कुचेष्टा कर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुचेष्टा की भावना, तो हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो कि ज्यादा नहीं, केवल चेष्टा मात्र, तो हम क्षमा करने की मार्ग में, कि शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खान पान दूषित हो गया और गलत भाव, तो वो संभाल सकता है अपने आप। लेकिन ऐसा कि पुनरावृत्ति हो रही हो तो फिर वो चूक नहीं है, फिर वो अपराध है। देखो, हम बच्चा तुम्हें बतावे, घर परिवार में या बाहर भी, अब ऐसे जो राक्षस क्रूर स्वभाव के हैं उनकी बात तो अलग है। नहीं, अपनी दृष्टि और अपने नेत्रों में पावर होना चाहिए। तो जल्दी कोई एक बात और समझ लो, हम बच्चापन से बाबा जी रहे तो ये इसका भी अनुभव है हमको गंगा किनारे, कि अपनी दृष्टि पवित्र है और अपनी दृष्टि में जान है, तो दूसरी दृष्टि हमारे प्रति ज्यादा। और अगर कोई राक्षसी स्वभाव का है तो हमारा कानून है, हमारी समाज है, हमको उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी पवित्र होगा। अपराधी दंड पा करके पवित्र होता है और आगे से उसके अपराध प्रवृत्ति रुकने की गुंजाइश है। तो हमें लगता है, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे दंड विधान उसको दिलवाना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो, उसकी अपराध प्रवृत्ति रुके, अपराध प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सद्भावना सबके प्रति है, लेकिन आजकल बच्चा ऐसा वातावरण चल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र माता पिता को, माता पिता पुत्र को, कहीं भी कोई संबंध सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है। तो आप तो थोड़ा बालिक भी हो, आप अपनी सुरक्षा कर सकती हो। कहीं इस तरह का बर्ताव हो जो आपके चरित्र को दूषित करने वाला हो, तो हमारे कानून की सहायता लेकर के उनको पवित्र करना है। अपराधी को दंड मिलना, उसके अपराध से निवृत्ति होकर अपराध प्रवृत्ति पर शासन होना है, उनका मंगल हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाओगी। और भगवान का नाम जप करो, सबके प्रति भावना ये करे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबका मंगल हो। और एक सीमा है, जब उसके आगे कोई बढ़े तो फिर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये बहुत हर बच्चे को बात सुनानी चाहिए, ये हर बच्ची को बात सुनानी चाहिए कि जिसका किसी भी परिवार के सदस्य से या पड़ोस से कहीं भी, वैसे तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, वो अंग्रेजी में टच, हाँ, ये ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को भी कि अगर ऐसे कोई टच करे तो समझो गंदा आदमी है, ऐसे टच करे तो अच्छा आदमी है। तो आप तो बालिक हो, तो आदमी की एक दृष्टि में पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हो। देखना और स्पर्श करना और बोलना, ये मतलब पता चल जाता है कि आपका मतलब क्या उद्देश्य है।
तो हमको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। अगर पूज्य जन हैं, अपने परिवार के जन हैं, तो खुल करके बोलना चाहिए। क्या है तरीका आपका, ये आपका तरीका क्या है? अगर इस तरीके से आप, तो फिर हमारे भारत सरकार ने व्यवस्था की कानून की, आप जाकर के वो प्रार्थना पत्र दीजिए, रिपोर्ट कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, उससे सुरक्षा में आइए। और माताओं बहनों को तो बहुत सावधानी की जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। आजकल राक्षसी वृत्ति का इतना बोलबाला है कि थोड़े से भय में मतलब वो गलत सोच जाते हैं कि अगर मेरी बात ओपन हुई या ऐसा हुआ तो फिर वो मतलब जान पे खेल जाते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चा करो, नाम जप करो, आप थोड़ा स्ट्रांग बुद्धि की बनो, मजबूत बुद्धि की बनो, ऐसे फिसड्डी बुद्धि ठीक नहीं है।